एवरीवन। तो अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ग्रुप 14 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +2 एंड +4। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +2 एंड +4। ठीक है। देन अगर +2 स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हमने एलिमेंट्स याद करे थे हमारी फर्स्ट वीडियो में इस प्लेलिस्ट की। तो वो कैसे याद करे थे हमने? कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली +2 में ना लास्ट 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं, दैट इज इसकी +2 स्टेबिलिटी लेस देन इसकी, लेस देन ये। ठीक है। तो इसके रीजन क्या होते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इनएबिलिटी ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। रीजन क्या है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट, inability of valence shell electrons to participate in bonding। ठीक है, ये इसका रीजन है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने पी ब्लॉक इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर किसी को नहीं पता है तो उसे जाके जरूर देखना। अब क्या है, हम इन एलिमेंट्स की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो एक बार वापस एलिमेंट्स लिख लेते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कार्बन के केस में क्या होता है? +4 इज stable, +4 is the only stable oxidation state। ठीक है, मतलब कार्बन +4 में ही जाना जाता है। सिलिकॉन की +4 एंड 0 आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 is highly unstable। जर्मेनियम में भी ऐसा होता है कि +4 स्टेबल होती है और सिर्फ काफी कम मतलब कंपाउंड उसके +2 में पाए जाते हैं। +4 स्टेबल होती है and very few compounds in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम देखो एक ट्रेंड है, मतलब +4 तुम देख पा रहे हो कि ऊपर ज्यादा स्टेबल है। एंड जैसे कार्बन तो +2 शो ही नहीं कर रहा, सिलिकॉन +2 में हाईली अनस्टेबल है इसलिए शो नहीं कर पा रहा, जर्मेनियम काफी कंपाउंड दिखाता है। एंड देन अब तुम टिन की बात करो तो बोथ आर फाउंड नॉर्मली, मतलब बोथ आर फाउंड। बट इन जनरल अगर पूछो कि +4 ज्यादा स्टेबल है इसके +2, मतलब इन तीनों में तो डायरेक्टली दिख रहा है कि +4 ज्यादा स्टेबल है। इसमें क्या ज्यादा स्टेबल है? सो Sn+4 इज मोर स्टेबल देन Sn+2। तो अगर तुम्हें कंपाउंड दिया हो Sn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो वो +4 में जाना चाहेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए Sn in +2 oxidation state is a strong reducing agent। वो दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। ठीक है। अब लेड में देखते हैं। इसका बिहेवियर बाकी सबसे एकदम डिफरेंट है। बाकी सब में तुम देखो +4 वॉज द मोस्ट स्टेबल वन।
लेड में क्या होता है, +2 इज द मोस्ट स्टेबल वन। तो ये क्या करता है कि +4 में जब होता है तो ये +2 में जाना चाहता है, मतलब क्योंकि इसकी +2 स्टेबल है but shows +4 as well. Therefore, lead in +4 oxidation state is a strong, सोचो ये +4 से +2 में जाना चाहता है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद इलेक्ट्रॉन पाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, काफी सिंपल था। ठीक है, +2 एंड +4 के बारे में कंपैरिजन नहीं देखा हमने मेजरली। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सेकेंड इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो देखो, ऑक्सीजन के साथ दो तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि ये लोग +2 एंड +4 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इसीलिए दो पॉसिबल तरह के कंपाउंड्स किस फॉर्म के होंगे। अगर तुम एलिमेंट को M से डिनोट करो तो MO टाइप के होंगे या फिर MO2। ठीक है, दिस M is in +2 oxidation state and this M is in +4 oxidation state, राइट। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स बनते हैं। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि लेड इस फॉर्म में जरूर दिखेगा, ठीक है, एंड कार्बन इस फॉर्म में नहीं दिखेगा। और हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ सारी एलिमेंट्स दिखेंगे, +4 तो सभी दिखाते हैं। तो चलो पहले +4 की बात करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, देन टिन और लेड के जो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे शो तो करते हैं, बट ये पहले तीन जो है वो एसिडिक होते हैं और ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड, मतलब मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड, मतलब जो इनके मोनोऑक्साइड वाली फॉर्म्स है उनसे ज्यादा एसिडिक है। जैसे जर्मेनियम जो है वो मोनोऑक्साइड भी शो करता है, बट डाइऑक्साइड इज मोर एसिडिक। तो ये वो कंपैरिजन है। अब देखो, इसमें ऊपर से शुरू करते हैं। सिलिकॉन में हमने कहा था +2 इज वेरी अनस्टेबल, तो इसीलिए SiO एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर ओनली। उसके बाद सीता जी, जर्मेनियम, जो इसका ऑक्साइड है दैट इज डिस्टिंक्टली एसिडिक, मतलब दैट इज एसिडिक। फिर सुनो प्रभु, SNO एंड PbO, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। देखो, ट्रेंड सेम है, तुम्हें याद रखना है कि 14th ग्रुप में पहले तीन एलिमेंट्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और बाद के दो जो है वो एम्फोटेरिक बनाते हैं। डाइऑक्साइड में तो ये सिंपली फॉलो हो जाता है। अब मोनोऑक्साइड में कार्बन तो +2 दिखाता ही नहीं है, उसे रूल आउट कर दिया। सिलिकॉन हाई टेम्परेचर पे ही सिर्फ होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका कोई सेंस नहीं है उसे तुम क्लासिफाई करो। तो अब बचा ये जर्मेनियम, ये एग्जिस्ट करता है तो बस ये एसिडिक है और नीचे के दो एम्फोटेरिक तो हो नहीं थे। इसको तुम यहाँ से भी देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था ना कि कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड, टिन और लेड जो है वो मेटल। तो वहां से भी ये चीज पता होगी, पीरियोडिक में हम देखते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। मेटलॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर आल्सो एसिडिक। मेटलॉइड के ऑक्साइड्स
ये भी एसिडिक होते हैं। एंड मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो जनरली मतलब एम्फोटेरिक या बेसिक होते हैं। एम्फोटेरिक या फिर बेसिक। ठीक है, ये भी एक चीज है, इससे भी देख सकते हो। तो ये था रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद वाटर। पानी के साथ देखते हैं ये एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो होते हैं अनअफेक्टेड बाय वाटर। पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। बट ऐसा क्यों? क्योंकि इनका नेटवर्क जो है वो काफी सॉलिड होता है। बिकॉज ऑफ सॉलिड नेटवर्क। इनको नहीं कोई दूर कर सकता, पानी में इतना दम नहीं है कि इन्हें दूर कर दे। देन पहले तीन अनअफेक्टेड और लास्ट लेड भी अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड। अब यार ये क्यों अनअफेक्टेड है? बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर पानी में डालने पे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई में ना ये काफी बार आ जाता है कि वो कुछ कंपाउंड्स दे देते हैं, बोलते हैं कि which of the following does not react due to the formation of oxide layer। जैसे HNO3 के साथ ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं कि HNO3 से कौन से अनअफेक्टेड है, और स्पेसिफिकली बोलते हैं अनअफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। तो पानी के साथ ये एग्जाम्पल है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसे अच्छे से याद रखो। अनअफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। ठीक है। अब टिन, टिन इफेक्ट हो जाता है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो टिन में तुम पानी डालोगे और उसे थोड़ा सा हीट करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? टिन ऑक्साइड। कौन सा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्योंकि देखा था ना +4 की स्टेबिलिटी ज्यादा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। टिपिकल मेटल बिहेवियर। ओके। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब ग्रुप 17। तो अब वापस वही, जैसे ऑक्सीजन में क्या था, दो तरीके की चीजें बन सकती हैं, या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा या +4 में। तो यहाँ पर भी वही है। तो तुम्हारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनेगा? MX2 टाइप का। और +4 में क्या बनेगा? MX4 टाइप का। तो ये पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें +2 में है और इसमें +4 में है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा था, कार्बन सिलिकॉन तो होंगे नहीं, मतलब सिलिकॉन काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ऑक्साइड में देखा था कि काफी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहे, इधर हम बात नहीं कर रहे। तो सिंपली बात है, जर्मेनियम, टिन और लेड ये बनाएंगे, फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। देन उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब MX4 के बारे में देखते हैं, ये तो सारे ही बना लेते हैं। ऑल कैन फॉर्म। ठीक है। इनका नेचर क्या है? मोस्टली कोवलेंट।
मोस्टली बोला ना, मतलब एक्सेप्शंस कौन है? एक्सेप्ट PbF4 एंड SnF4, लास्ट दो के फ्लोराइड्स जो हैं वो कोवेलेंट नहीं है। अब क्यों, इसका रीजन देखते हैं। रीजन इसका आता है फजान्स रूल से। ये या तो पीरियोडिक में पढ़ा होता है या फिर केमिकल बॉन्डिंग में। फजान्स रूल। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, एंड तुम फाई डिफाइन करते हो चार्ज अपॉन साइज। मतलब ये क्या है, तुम्हारी चार्ज डेंसिटी। तो लेड एंड एसएन का क्या होता है, साइज ज्यादा है, देयरफॉर उनका चार्ज डेंसिटी जो कम हो गया, तो इसका क्या मतलब है, पोलराइजिंग एबिलिटी कम हो गई। ये होता है फजान्स रूल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने ज्यादा डिस्कस नहीं करा कि पर्टिकुलरली कौन से हेलोजन के लिए, ग्रुप 14 के कौन से एलिमेंट के साथ लाइक +2 +4 में कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे डी ब्लॉक में तुम्हें याद होगा, हमने एक पूरा ऐसे चार्ट बनाया था एंड याद करा था किसके लिए फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करते, किसके लिए सिर्फ फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, किसके लिए आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते। ये सब चीजें हमने देखी थी। बट इधर हम थोड़ा ऐसे जनरिकली देख रहे हैं, उतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेजर पार्ट है। उसके बाद बस तुम्हें एक और चीज अब याद रखनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से नोट करो इसे। PbI4 does not exist. PbI4 does not exist. अब ऐसा क्यों? Why? क्योंकि PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म जो होता है, that do not release required energy to unpair 6s2 electron and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electrons. क्या बात कर रहे हैं? जैसे PbI4, PbI bond initially formed do not release required energy to unpair 6s2 electrons and excite। अभी ये सब मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हम, एक बार अभी समझने का ट्राई करो। and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electrons। तो ये कह रहे हैं कि देखो PbI4 जब इलेक्ट्रॉन बन रहा है, सॉरी जब कंपाउंड बन रहा है, तो क्या हो रहा है पहले, अगर तुम देखो PbI2 टाइप में, तो इसमें जो PbI बॉन्ड की एनर्जी है वो जो रिलीज हो रही है, जैसे जब भी दो एटम पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो वो इतनी ज्यादा नहीं निकलती कि लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा पाए। दैट इज कि जो s इलेक्ट्रॉन है, मतलब जैसे देखो Pb के जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है उन्हें अनपेयर नहीं कर पाता, एंड अब उसे एक्साइट नहीं कर पाएगा टू हायर ऑर्बिटल, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे ही जाएगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे। तो फिर इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ टेट्राक्लोराइड्स विद वाटर। मतलब इसी का ये सब पार्ट है। जैसे कि तुमने अभी देखा ना कि ये MX4 बन रहा है, तो अब इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं पानी के साथ। तो इसी का ये सब पार्ट है। सो दिस वाज फोर्थ
think this is 4.1. Reactivity of tetrachlorides with water. तो सारे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर CCl4. All gets hydrolyzed except for CCl4. अब इसका रीजन क्या होता है? इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, इस वजह से नो d ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है SiCl4 में. जैसे तुमने पानी डाला, ये जब हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन देखेंगे ना, तब भी रिएक्शन रिपीट होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. तो यहाँ से तुम्हें पहले मिलता है SiCl, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. अभी मैं अलग से एक्सप्लेन करती हूँ कि हो क्या रहा है रिएक्शन में. तो इससे तुम्हें मिलता है SiOH 4 टाइम्स प्लस HCl भी मिलता है साथ में. तो देखते हैं हुआ क्या. ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स की याद आ जाएगी अभी तुम्हें. SiCl4 में जब तुम पानी डाल रहे हो तो ऑक्सीजन अटैक कर देता है. यहाँ तो अब तुम्हें पता चलता है डी ऑर्बिटल क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल है इसलिए अटैक कर पा रहा है. कार्बन और कहाँ पे अटैक करवाए पानी से. तो यहाँ पर -HCl कर दो, यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा क्योंकि वहां से एक Cl निकल गया. एंड ये तो ऐसे तुम इसी वे में प्रोसीड करोगे, वापस से पानी इस पे रिएक्ट करेगा. एंड ये फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर. ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने ऐसे पढ़ा था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या है, हम जनरली इस मैकेनिज्म सोचते नहीं है. एंड मतलब ठीक है, इतना बोलते भी नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट इजी कि हम हर बारी एक मैकेनिज्म देख पाए. बट इसे कभी कभार जब दिखता है तो इट फील्स नाइस. फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, दैट इज -3HCl. ठीक है, मतलब और पानी तो डालती ही रहोगे तुम, तुम्हें मिल जाएगा SiOH होल 4. परफेक्ट. तो दिस वाज अबाउट इट. एक बार रिकैप करते कि आज हमने क्या क्या देखा. तो हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14, दैट इज हमारी कार्बन फैमिली. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी तो ये तो हमें मतलब पता चल गया कि +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है. तो फिर हम स्टेबिलिटी की बातें कर रहे थे. तो +2 स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन दी ग्रुप, जिसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट. और फिर हमने देखा कि जो पहले चार हैं उनमें +4 ही मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट जो लेड है वो अकेला ऐसा एलिमेंट है पूरे ग्रुप में जो जो +2 को मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानता है. तो फिर इसी वजह से लेड जो है वो +4 में हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और टिन जो है वो +2 में है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. कार्बन में देखा कि सिर्फ +4 ही दिखाते हैं. सिलिकॉन में +4 एंड 0 स्टेबल है. बट +2 में अगर दिखाना है उसे तो काफी हाई टेम्परेचर वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हाईली अनस्टेबल स्टेट है वो. जर्मेनियम +4 में स्टेबल है एंड काफी कम कंपाउंड्स वो दिखाता है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. देन हमने देखा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो दो तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, एक तो +2 में, एक +4 में.
तो हमने जो इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट से अपना बेस बनाया ना कि कौन प्लस टू दिखा सकते हैं नहीं, या कौन प्लस प्लस, वो तो सभी दिखाते हैं, तो वो सब बेस यहाँ काम आता है। तो स्टार्टिंग के 3 एसिडिक होते हैं और बाद के 2 एम्फोटेरिक होते हैं। रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया, नॉन मेटल मेटलॉइड मेटल की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। देन पानी के साथ एक ही मेटल रिएक्ट कर रहा है, बाकी 4 एलिमेंट्स रिएक्ट ही नहीं कर रहे। सिर्फ टिन है जो रिएक्ट करते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि उसकी +4 ही ज्यादा स्टेबल होती है। अनअफेक्टेड क्यों रहते हैं पानी से, उसके रीजंस काफी इंपॉर्टेंट है। पहले 3 अनअफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ सॉलिड नेटवर्क, उनकी आपस की मजबूती इतनी है कि वो पानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एंड लेड में क्या होता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनअफेक्टेड है। दीज रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोजन रिएक्टिविटी में देखा वही जैसे ऑक्साइड्स में देखा था, +2 एंड +4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें मेन बात क्या थी कि लेड और टिन के फ्लोराइड्स जो होते हैं, मतलब इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कोवलेंट नहीं है बिकॉज ऑफ फजान्स रूल। एंड PbI4 जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि PbI बॉन्ड फॉर्मेशन में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना पाए। देन हमने ये टेट्राक्लोराइड्स का पानी के साथ रिएक्शन देखा, तो सारे के सारे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, बट कार्बन का टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अब डी ऑर्बिटल क्यों चाहिए, उसका रीजन हमने मैकेनिज्म के थ्रू देखा कि पानी आके रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए उसके पास कोई ऑर्बिटल होना चाहिए, जो कि कार्बन के पास नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।